कृष्ण को जानना बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण कौन हैं और कृष्ण क्या थे, कृष्ण क्या हैं और कृष्ण वाकई में क्यों पूजे जाते हैं। सब व्यक्तियों की, सब पंथों की, सबकी अलग अलग मान्यता है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पूजा करने का तरीका होता है कि कैसे हम किसकी पूजा करते हैं। वो दोस्तों अलग मैटर है कि पूजा कैसे करते हैं, वो शायद मुझसे ज़्यादा आप सब जानते होंगे। इस चीज़ का ज्ञान आप सबको मुझसे ज़्यादा हुआ कि कृष्ण भगवान की पूजा किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से उनकी आरती की जाती है और किस तरीके से उनका सत्कार किया जाता है। दोस्तों मैं कभी बात वास्तविक रूप की करता ही नहीं, मैं सिर्फ आध्यात्मिक बात करता हूँ। आध्यात्मिक रूप में अगर हम देखें तो कृष्ण की पूजा कैसे करनी चाहिए और बाकी में कृष्ण की पूजा करने का तरीका क्या हो सकता है मेरे मत के अनुसार। दोस्तों सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग सबका विचार है। मैं नहीं कह सकता कि कोई मेरी तरह सोचता है, कोई मेरी तरह विचार रखता है। शायद कोई हो सकता है जो मेरे से विचार इन चीज़ों में रखता है या नहीं रखता हुआ। दोस्तों कुल मिला के ये है कि किसी भी देवता की अगर हम पूजा करते हैं, पूजा करना एक अलग बात है। दोस्तों पूजा हमने करी, सिर्फ हमको खुशी मिल गई कि हाँ जी हमने पूजा कर दी, भगवान हमारे साथ रहेंगे। सिर्फ पूजा करने से क्या सिर्फ गंगा के नहाने से ही इंसान के पूरे कर्म या पूरे पाप होते हैं नष्ट हो जाता है? नहीं दोस्तों, कभी हमारे श्री कृष्ण भगवान जिनकी आप पूजा करते हो उन्होंने भी कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया। बस ये एक हम मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को पूजने की अपेक्षा या श्री राम जी को पूजने की अपेक्षा अगर उनको जानना अगर हम समझें तो ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है कि वो हैं कौन और वाकई में कि उनको भगवान की उपाधि और पदवी क्यों मिली। क्या उनको भगवान की उपाधि और पदवी मिली इसलिए कि विष्णु के अवतार थे? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए नहीं उनको ये उपाधि आज भगवान की दी जा रही है कि वो सिर्फ विष्णु भगवान के अवतार थे, कि राम विष्णु भगवान के अवतार थे, सिर्फ इसी वजह से उनको ये उपाधि दी गई। उनके वक्तव्य और उनके व्यवहार के कारण, उनके किए हुए कर्मों के कारण, उनकी कही हुई बातों के कारण उनको भगवान का रूप दिया जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे, क्या थे, तो क्या हमको मानना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान बाकी में वास्तविकता कैसी है? क्या वास्तविकता ये है कि जो किसी व्यक्तियों द्वारा या कथावाचकों द्वारा या कथाओं में हमको बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे? या वास्तविकता ये है कि हम जो देखने की कोशिश नहीं कर रहे कि श्री कृष्ण भगवान बाकी में कैसे थे? क्या श्री कृष्ण भगवान बाकी में आप समझते हो कि प्रवृत्ति उनकी चोर टाइप में थी, ये माखन चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? ये दोस्तों किसी के वस्त्र चुराना, ये सब चीज़ें बहुत अलग चीज़ है कि इनको देखकर, रासलीलाओं को देखकर और उनके जैसे व्यवहार को देखकर, राधा के साथ प्रेम को देखकर आज के समाज अपने को राधा और कृष्ण मानने लग गई है कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान की माँ उनको इस तरीके से प्यार करती थी। तो बहुत सी माताएं अपने आप को श्री कृष्ण भगवान की माँ मानती हैं। देखो दोस्तों, मानना या ना मानना वो एक अलग मैटर है। किसको क्या माना, मानने ये नहीं रखता कि आपने किसको क्या मान लिया। मानने ये रखता है कि आपने जब किसी को अपना माना तो उसके व्यवहार को आपने समझा कि वो कैसा शख्स है, और हमको भी वास्तविकता में कि ऐसे शख्स को पाने के बाद कैसा होना चाहिए। कि बाकी में मैं कहता हूँ कि मेरे भाई हैं, तो मेरे भाई अगर ऐसे हैं जो कि श्री कृष्ण भगवान के चरित्र कैसे हैं, उनका व्यवहार श्री कृष्ण भगवान के चरित्र कैसा है, तो मैं बाकी में एक लकी पर्सन हूँ कि मेरे भाई ऐसे हैं कि जिनका व्यक्तित्व श्री कृष्ण भगवान जैसा है। ना कि इसलिए मैं खुश हूँ कि मेरा भाई है बड़ा, वो श्री कृष्ण भगवान की ज़्यादा पूजा करता है। मायने दोस्तों ये नहीं रखता कि मेरा भाई श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है या नहीं करता। मायने ये रखता है कि मेरा भाई श्री कृष्ण भगवान जैसा है या नहीं है, क्या उसके अंदर वो त्याग, वो उसके ऊपर निपुणता, वो चीज़ उनके अंदर है या नहीं है। मायने ये रखती है दोस्तों। हमने श्री कृष्ण भगवान को अपना बेटा माना तो हमको एक सक्षम पिता की तरह या एक सक्षम माँ की तरह उस व्यवहार को करना पड़ेगा श्री कृष्ण भगवान से। अगर हम श्री कृष्ण भगवान को अपना भाई मानते हैं तो हमको उनके साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो हम किसी बड़े भाई के साथ करते। कि अगर बड़ा भाई हमको देखता तो हम कोई गलत कार्य करते तो उसको देख के छुपा लेते कि बड़ा भाई है, देख कर मुझको सजा देगा। क्या दोस्तों आप इस तरीके का व्यवहार कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में? मायने ये रखता है कि आप पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिर्फ मात्र किसी भगवान की आरती कर लेने से, मतलब कि उसके लिए उपवास कर लेने से, भूखा रह लेने से क्या आपको लगता है कि कोई भगवान हमारे लिए खुश होता है? कि मेरे को पाने वाला, मुझको चाहने वाला और मेरे लिए इतनी कठिनाइयों को करता है, या मेरे लिए इतनी कुर्बानियों को देता है, या मेरे लिए इस तरीके के उपवास, इस तरीके के व्यंजन या इस तरीके के इतने पैसे चंदे के रूप में ला के देता है? भगवान कभी तुम्हारे इस व्यवहार से कभी खुश होंगे नहीं। अगर भगवान इस व्यवहार से अगर तुम्हारे से खुश होते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि भगवान को भी लोभ है आपसे कुछ, और भगवान को तो कभी किसी से लोभ होता नहीं। तो दोस्तों बस मेरा कहने का सिर्फ इतना सा ही मतलब और इतना सा ही उद्देश्य है कि यदि आप किसी भगवान को, यदि आप किसी को पूछते हो तो उसकी पूजा उसको समझ कर करो। सिर्फ मात्र किसी के कह देने से, कि किसी ने आपसे कह दिया, कि किसी व्यक्ति ने कहा आपसे, किसी साधु ने आपसे ये कह दिया कि आप किसी की पूजा कर रहे हो या किसी को मान रहे हो या किसी की सुन रहे हो, सिर्फ इसलिए कि उसको हजारों लोग सुन रहे हैं, कि उसके दर्शन या उसको पाने के लिए हजारों लोग लाइन में लग रहे हैं, इसको देखकर आप भी लाइन में लग रहे हो। दोस्तों सिर्फ मेन भगवान को हम कभी पा ही नहीं सकते लाइन में लग के, कि औरों की तरह सोच कर या औरों की तरह उस लाइन में चल के हम कभी भगवान को पा जाए। भगवान को पाने का तरीका दोस्तों बहुत लोग बता देते हैं, उत्तर बहुत लोग दे देते हैं आपको। बहुत से लोग कह देंगे कि इस तरीके से आप भगवान को पालोगे, बहुत कह देंगे ध्यान करके आप भगवान को पालोगे, बहुत कह देंगे त्याग करके आप भगवान को पालोगे। पर दोस्तों ये कोई समाधान या ये कोई उत्तर नहीं है। तुमको क्या पता है कि भगवान मिले हैं या नहीं मिले? मैं आपसे कहूँ कि मैं जो भी कुछ करता हूँ उसको करके आप करो और आपको भगवान मिल जाएंगे। और आपको क्या गारंटी कि मेरे पास मुझको भगवान मिले या नहीं मिले? क्या पता मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। क्यों भरोसा कर रहे हो आप मेरे ऊपर कि बाकी में मुझको भगवान मिले कि नहीं मिले, और बाकी में भगवान ने मुझसे ये कहा कि नहीं कहा? क्या पता मैं आपसे सरासर झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ किसी चीज़ को भी सोचना, किसी चीज़ को भी करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है, और प्रेम आपको बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। कोई इंसान क्रोध में कभी किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाता, कोई इंसान लोभ में आकर कभी किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाता, कोई इंसान मोह में आकर कभी किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाता।
कि वो क्या चाहता है, कि वो क्या करना चाहता है, कि वो क्या करना नहीं चाहता। हर कोई किसी ना किसी को रोकने की कोशिश में है कि तुमको ये नहीं करना। करना इसलिए नहीं है कि वो तुम्हारे लिए गलत है, करना इसलिए नहीं है कि हमको तुमसे प्रेम है, हम ये चीज़ करते हुए आपको नहीं देख सकते। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अलग मैटर है और नहीं वाकई में कोई समझ सकता प्रेम क्या है, क्योंकि मैं तो इतनी कोई बड़ी महान मूर्ति हूँ नहीं जो आपको ये समझा जाऊँ कि यहाँ पे बैठ कर के प्रेम होता क्या है। जब आपको समाज में आकर हमारे इतने बड़े महान हमारे दार्शनिक रहे, महान हमारे देवता रहे, महान ऐसे ऐसे व्यक्ति साधु संत रहे जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी, पर आप लोगों ने कभी उनकी सुनने की कोशिश की ही नहीं। और जब समय निकल गया, उस समय को निकलने के बाद आपको जरूरत पड़ी उनकी, तो फिर आप उनकी पुरानी चीज़ों को खंगाल के देख रहे हो। अब वाकई में हम अगर उस व्यक्ति को उसी समय और इस सिचुएशन में हम समझ जाएं कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति हमारे हित के बारे में ही बोल रहा है, तो हमको क्या इस दुख में परेशान होने की ज़रूरत होगी। दोस्तों सिर्फ सिंपल सा इतना सा ही कहना होता है हर एक व्यक्ति का, हर एक तरीका सबको भगवान के पास जाने का है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्तों कोई अलग तरीके से पूजा करता है उसको भगवान पहले मिल जाएंगे, कोई अलग तरीके से पूजा करता है तो उसको भगवान बाद में मिलेंगे। दोस्तों भगवान आपको जब भी मिलेंगे जब आप उनके लायक बनोगे। आप उनके लायक सिर्फ पूजा करने से ही नहीं बनोगे, आपको उनके लायक बनना पड़ेगा। आपको उस लायक बनना पड़ेगा, आपको उस लायक चाह लानी पड़ेगी अपने अंदर कि हमको भगवान को पाना है। अर्जुन के अंदर चाह थी भगवान के सामने कि हमको ज्ञान दिया जाए कि ये स्थिति जो हो रही है कि वास्तविकता है क्या। हम नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि गौतम बुद्ध ने कि हमको क्या समझाया। क्यों हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि कबीरदास जी ने हमको क्या समझाया। हम समझने की क्यों कोशिश नहीं करते कि कबीरदास जी ने हमको क्या इतना समझाया, क्यों समझाया। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इतना कुछ बताया, क्यों बताया। सिर्फ इसलिए कि एक भाषा बन सके मंत्रों की, कि इसलिए कि आप ये सोच कर खुश हो सको कि हमारी भाषा इतनी प्रचलित है, इतनी इतिहासकारी है, हमारे इतने कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले गीता बोल दी और उसने ग्रंथों को लिख दिया। सिर्फ इसलिए ही उन्होंने बनाए थे ग्रंथ कि आप यहाँ पे तारीफ कर सको बैठ के सबके सामने कि हमारे ग्रंथों ने इतने 1000 साल बिता दिए, कि कुरान को इतने 1000 साल बीत गए, कि बाइबल को इतने 1000 साल बीत गए। सिर्फ इसी बात को करने के लिए कि भगवान ने उस चीज़ को बोला या लिखा या हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने जिस चीज़ के लिए जिस समय में उन चीज़ों को बताया, उन चीज़ों को उन समय में उन लोगों ने ही नहीं माना। आप आजकल वीडियो डालते हो कि संतों के साथ ऐसा होता है, संतों के साथ ऐसा होता है, संतों के साथ ऐसा। कब नहीं हुआ संतों के साथ ऐसा। इस भारतवर्ष में दोस्तों जरूरी नहीं कि मुगलों ने ही काट मार मचाई है, कि मुसलमानों ने ही आके, कि तुर्कों ने ही आके, कि अंग्रेजों ने ही आके इस भारत को ही लूटा है। भारत के लोगों ने ही भारत को लूटा है। वो इस सब चीज़ के जानकार आप स्वयं खुद हो, पर जानने की कोशिश नहीं करते कि बाकी में वास्तविकता है क्या। आप सिर्फ एक भीड़ की तरह प्रस्तुत होना चाहते हो। कोई आपको चरवाहा मिल जाए तो आप सब उसके पीछे चल दो। आपको नहीं सोचना अपने दिमाग से कि होता क्या है। कि किसी ने कह दिया आपसे कि उस भगवान का नाम लेके आप जाप करो तो आपको ये मिलेगा, किसी ने कह दिया आपसे कि उस भगवान का नाम लेके जाप करो तो ये मिलेगा, किसी ने कह दिया कि उस भगवान की जाके पूजा करो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि भगवान की समाज में या भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में ऐसा कोई नियम चलता है? क्या भगवान रिश्वत लेगा? आपको लगता है कि आपके तुच्छ से काम के लिए भगवान अपनी जो मर्यादा है, जो अपनी स्थिति है, उसको गिरा देगा? आपके दुख आपके कर्तव्य हैं, आपके कर्म है, आपके कर्म के द्वारा आपको दुख मिल रहा है कि आप समझते हो कि 1 लाख रुपये का दान करके भगवान आपके उन कर्मों को धो देगा। दोस्तों ब्रह्म ज्ञान पत्र, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान पत्र कोई किताब नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पत्र हर एक सन्यासी का ज्ञान है, हर एक फकीर का ज्ञान है, हर एक व्यक्ति के अंदर का ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, जो उसका स्वयं का ज्ञान होता है। वो किसी का मत उस चीज़ को लेके अलग है, किसी का मत किसी चीज़ को लेके अलग है। दोस्तों हम नहीं कह सकते कि हमारे हिसाब से ही पूजने से या किसी पंडित के कहने से पूजने से ही, क्या इसी मंत्र के पूजने से ही भगवान हमको मिल सकता है। भगवान गाली देने से भी मिल सकता है। बहुत से हमारी कहानियाँ ऐसी हैं कि जब भोलेनाथ के जूते मारे गए तो भोलेनाथ उसको प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिए। भोलेनाथ पे चढ़ के उसने दिया जला दिया तो कुबेर को उन्होंने वो दे दिया, कुबेर बना दिया, धन दौलत का देवता बना दिया। क्या आपको लगता है वाकई में कि आज हम शिक्षित हो सकते हैं सिर्फ मंत्रों को सीखकर? पहले की शिक्षा हमको ज्ञान देती थी, हमको बुद्धि देती थी, हमको चेतना देती थी, हमको समाज को समझने की शक्ति देती थी। आजकल की शिक्षा हमको क्या दे रही है? सिर्फ हमको वो बांधने की कोशिश कर रही है, सिर्फ तनख्वाहों में।